दर्शन करने आईया, तेरे प्रेम ने मस्त बनाइया, दिल विच आशा लाइया, तेरे दीदार जयकारा बोल मिले, लख खुशियाँ होइया तेरा, लख खुशियाँ होइया जी के सतगुरु
दिन भाग्यशाली है हमारे जीवन का। सतगुरु महाराज जी ने भाई मोहनलाल जी के द्वारा आज हमें अपने दरबार में बुलाया है। सुलखनी घड़ियाँ हैं, सावधान होकर के इन सुलखनी घड़ियों का लाभ उठाना है। यहाँ केवल तन भी प्रेजेंट हो और मन भी प्रेजेंट हो, बात तभी बनेगी। ऐसा ना हो कि तन तो यहाँ हो पर मन एब्सेंट हो तो काम नहीं बनेगा। इसलिए सावधान, इस तभी कहते हैं कि सावधान भाई, सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस बगीचे में, इस कॉलेज में जहाँ हमें आज गुरु महाराज जी ने बुलाया है, यहाँ जो सुविधा मिलती है, अच्छा, बंदे से रब होते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं, खुद में खुदा हो जाते हैं। जी जो मन भी यहाँ हो और तन भी हो यहाँ हो, तब जाके ये सुविधाएं जीवों को मिलती है। इसलिए बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की। ये व्यापारी सचदा अनिल कहाँ गया? ये व्यापारी सचदा देखो आया वे लोगो। ये व्यापारी सचदा देखो आया वे लोगो। ये व्यापारी आया वे लोगो, मेरे होके देखो। आया वे मेरे होके, मेरे होके। ये व्यापारी सचदा ये व्यापारी सच दी हट्टी मेरे सतगुरु खोली। सच दी हट्टी मेरे, सच दी हट्टी मेरे सतगुरु, सच दी हट्टी मेरे सतगुरु खोली। बंददा जावे दात अनमोली। बंददा ये दात अन, बंददा होया नहीं हो सकदा। बंददा होया नहीं हो सकदा। ये व्यापारी सचदा, ये व्यापारी सच दे सतगुरु बने व्यापारी। सच दे बने, सच दे सतगुरु बने व्यापारी। सच दी गाहक है दुनिया सारी। सच दी गाहक है दुनिया, ऊंचे सिंहासन सजदा। ऊंचे सिंहासन सजदा। ये व्यापारी सचदा
घट वासी अंतर्यामी, घट घट और अंतर भगता दे दिला विच वसदा, भगता दे दिला विच वसदा, ये व्यापारी सचदा। आया वे लोगों नेड़े होके देखो, आया वे ये व्यापारी सचदा, ये व्यापारी सतगुरु चरना च जे कोई आंदा, सतगुरु चरना में सच्चा सुख पांदा, इन्हां दे चरना सच्चा सुख भला करे सारे जग दा, भला करे सारे जग दा, ये व्यापारी जयकारा बोल मेरे तेरे घर परमान, तेरे घर परमेश्वर आया, तो जान भवे ना जान, जान भवे ना जान, जान भवे ना जान, जान भवे ना घर परमेश्वर आया, तेरे घर परमेश्वर आया, तेरे घर परमेश्वर आया, तू जान भवे ना जान, तू जान भवे ना जान, परमेश्वर आया, तेरे घर परमेश्वर आया, चल गया मेरे मन का संसार, चल गया मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, तू जान भवे ना घर परमेश्वर आया, तेरे घर परमेश्वर आया, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार कौन जाने गुण तेरे, तू जान भवे ना जान, कौन जाने गुण तेरे, तू जान भवे ना जान, तेरे घर परमेश्वर आया, तेरे घर परमेश्वर आया, पशु प्रेत मुगध को तारे, पशु प्रेत मुगध को तारे, पत्थर पार उतारे, तू जान भवे ना जान, अरे पत्थर पार उतारे, तू जान भवे ना जान, तेरे घर परमेश्वर आज हमारे घर स्वयं परमेश्वर आया है, वो रब सतगुरु मेरा रब बन के आया, मैंने रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैंने देख लें दे। लिखा है
संग तो दिन सुहाना आ गया, आओ संग तो दिन सुहाना आ गया, आओ खुद खुदा रहमत लुटाने आ गया, खुद खुदा रहमत लुटाने आ गया, देखो संग तो आ गया, देखो संग तो खुद खुदा रहमत लुटाने आ गया, खुद खुदा रहमत लुटाने आ गया, हम तो दुर्दशा में जी रहे थे, जल रहे थे अहमता की आग में, जल रहे थे अहमता की आग में, जल रहे थे अहमता की आग में, वो सब अमृत पिलाने आ गया, देखो संग तो अमृत पिलाने आ गया, खुद खुदा रहमत लुटाने आ गया, खुद खुदा रहमत लुटाने आ गया, देखो संग तो दिन सुहाना आ गया, देखो बोलिए जयकारा। तो आज हमारे घर संत आए हैं, ये बड़ी सुलखनी घड़ियाँ हुई है। संत कौन होते हैं? जो परमेश्वर के भेदी होते हैं, सह परमात्मा अंत उसका भेद। तो जो परमेश्वर को जानने वाले हैं। अर्जुन को कृष्ण महाराज सुना रहे हैं, गीता में समझा रहे हैं, अर्जुन अगर तुझे परमेश्वर तत्व को जानना है, परमेश्वर को, तो उस तत्व को जानने वाले से तुझे मिलना पड़ेगा। उस तत्व को जानने वाले, जैसे जिस विषय का जीव को मास्टर मिलता है, उस विषय में जीव मास्टर हो जाता है। तो ऐसे ही समझा रहे हैं कि अगर परमेश्वर तत्व को जानना चाहता है, तो उस तत्व को जानने वाले से तुझे मिलना पड़ेगा। उसको चाहे गुरु बोलो, उस्ताद बोलो, मित्र दोस्त कुछ कह दो, पर तो उस तत्व को जानने वाला होना चाहिए। उसे कहते हैं सीधे शब्दों में संत। तो हमारे घर में आज संतों का आना हुआ है, तो बड़ी सुलखनी घड़ियाँ हैं। और गुरु महाराज का संदेशा लेकर के ये संत हमारे घर आए हैं। क्या संदेशा है ये सुनाएंगे हमें। हमारे नाम की चिट्ठी आई है गुरु महाराज के। तेरे बागा विच कावोले, तेरे बागा विच कावोले, तेरे बागा विच। पिछले जमाने में ऐसे आने जाने के साधन नहीं थे और कोई संदेशा देने का कोई संदेश होता नहीं था। जब घर की मुंडेर पर कहीं कौवा बोलता था अच्छी अच्छी भाषा में, तो बेटियां समझती थी हमारे मायके से कोई शुभ समाचार आने वाला है। और सज्जन लोग कहते कोई हमारा खास मित्र हमारे घर आने वाला, संदेशा शुभ संदेशा आया है, ये कौवा ऐसा बोला। तो इसलिए आज हमारे घर की मुंडेर पर कौवा बोला है, मीठी भाषा में बोला है। क्या? तेरे बागा विच कावोले, तेरे बागा आई सतगुरानी, ओदे विच मेरा नाम बोले। चिट्ठी आई मेरा, चिट्ठी आई मेरा। हमारे नाम की चिट्ठी आज संतों के हाथ आई है। क्या संदेशा है
ये सुनाएंगे हमें। महाराज जी का संदेशा है, हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है महाराज जी ने, इन संतों के द्वारा ये सुनाएंगे हमें। बोलिए जयकारा। सावधान होकर के हम उसको सुनेंगे और समझेंगे साथ में, और जीवन में उसको उतारेंगे भी। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुंदर मसी करूं तो ही दुर्गुण दिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखी चले आज्ञा माही, कहत कबीर तुसदास को तीन लोक डर नाही। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। यहाँ बोलते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दिन बड़े भागां दे नाल मिलता है, जैसे कि सानू मिलिया है। असी खुद सत्संग नहीं आ सकते, हमें सतगुरु महाराज जी कृपा दे, मेहर करके प्रेरणा दे के, यानी समझ लो कि बांह दे फड़ के ही सानू सत्संग लिया। और भाई आन दे करो संगत नूं है कि जिस रूह ने इसका बयान किया है, उन्होंने हर जगह सब दे विच परमात्मा ही नजर आना सी। ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है, जिधर देखती तो मतलब आत्मा, कोई लड़की नहीं, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू। ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। मुझे हर जन्म में जिसने संभाला, मुझे हर जन्म में, मुझे हर जन्म में अब भव बंधन से जिसने निकाला, अब भव बंधन से जिसने, मुझे हर जन्म में जिसने संभाला, मुझे हर जन्म में जिसने संभाला, अब भव बंधन से जिसने निकाला, अब भव बंधन से। अगला फिर सुनो। मेरा देवता तू है, मेरा देवता तू है, तू ही हूबहू है, तू ही हूबहू है, तू ही हूबहू। मेरा देवता तू है, मेरा देवता तू है, तू ही हूबहू है, तू ही हूबहू है, तू ही हूबहू। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, जिधर देख
तू ही रूबरू है, तू ही रूबरू है, तू ही मेरे दिल में, तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है, तू ही रूबरू है, तू ही रूबरू का तो जैसे हमारे आमने सामने दिल में जो तेरी तस्वीर तेरी, दिल में जो तेरी मासूक में उबरी तकदीर मेरी, मासूक में उबरी तू ही मेरे दिल में, तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है, तू ही रूबरू है, तू ही रूबरू है। रातों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, उधर यानी कोई कहता ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा का वास नहीं है। अगर हम किसी को ठोकर मारते हैं, किसी के साथ जो कपट करते हैं, वो समझो कि गुरु के साथ ही करते हैं। एक गुरु, इसमें गुरु महाराज है, प्रभु है, ईश्वर है, उसको चोट लगती है। ये रूहानी मार्ग है, अपने आप को यहाँ समझना है, अपने आप को बनाना है। यहाँ ये फैक्ट्री है गुरु महाराज की। कोई चीज़ बनने के लिए आती है, कोई चीज़ बनने आती है किसी कारखाने में जाती है। हम भी यहाँ बनने के लिए आए। अगर इस पर अमल नहीं किया फिर नहीं बनेगी बात। तो इसलिए मासूक में उबरी तकदीर मेरी, मासूक में उबरी तकदीर, तू ही मेरे दिल में, तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है, तू ही रूबरू है, तू ही रूबरू है। ख्वाबों में तू है, हम देखो गुरु भक्त हो गए भी, हमारी आदत मांगने की, मंगने वाला जो है ना, उसकी आदत बन गई। चाहे उसके पास कुछ भी है फिर भी वो मांगता रहता है। मैंने सुना है मांगतों के पास करोड़ों रुपये हैं फिर भी मांगते हैं कि उनकी आदत बनी। ऐसी हमारी आदत है। जब कुछ आप मांगने को कहेंगे, जब कुछ आप मांगने को कहेंगे, तो तुमसे हम तुम्हें मांग देंगे, तुम्हें मांग देंगे, तो तुमसे हम तुम्हें मांग देंगे, तुम्हें मांग। रातों में तू है, ख्वाबों में तू
करते नहीं हैं, आपकी बातें करते हैं। तुम्हारी तुम्हारी ही हर दम हमें जुस्तजू है, हमें जुस्तजू है, हमें तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, दासी तेरे गाँव में जब तेरे जाए, दासी तेरे गाँव में जब तेरे जाए, वाजा आएगी, वाजा आएगी, वो सुर्खरू है, वो सुर्खरू है, वो सुर्खरू, आँखों में तू है, बातों में तू है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, जिधर देखती हूँ तू ही मेरे दिल में, तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है, तू ही रूबरू है, तुम्हारी ही हर दम, तुम्हारी ही हर दम हमें जुस्तजू है, हमें जुस्तजू है, हमें जुस्तजू है, हमें जुस्तजू है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। जब हमको सत्संग मिलता है तो उसमें सेवा सब नहीं मिल जाता, क्योंकि सत्संग में हमें ऋषि मुनि और महापुरुष लोग आते हैं, लेकिन सिमरन हमें अपने आप करना पड़ेगा। सिमरन और भजन में अपने आप ही करना पड़ेगा, अपना प्रयास करना पड़ेगा, अपना जोर लगाना पड़ेगा, तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। तो गुरु नानक देव जी कैसे बताते हैं कि सिमरन करना है? वो सतगुरुदेव भगवान की जय। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरे नाम बिना, सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरे नाम बिना, पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन, पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, कूप नीर बिन धेनु शीर बिन, कूप नीर बिन धेनु शीर बिन, धरती में बिना, धरती में बिना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना,
सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरे नाम बिना। देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरे नाम बिना। काम क्रोध मद लोभ विकारो, काम क्रोध मद लोभ विकारो, छोड़ जगत ए संत जना, छोड़ जगत ए संत जना। कहे नानक सा सुन भगवंता, कहे नानक सा सुन भगवंता, इस जग में कोई न अपना, इस जग में कोई न अपना। सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। महाराज जी की प्यारी संगत, देखिए नानक जी ने साफ साफ बताया है सिमरन हमें कैसा करना है कि हमारी जो सिमरन की निरंतरता है वो टूटनी चाहिए। जिस प्रकार अगर पंछी के पक्ष नहीं हो, पक्षियों के पंखे नहीं होंगे, पंखे नहीं होंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से हमारा सिमरन जो है वो निरंतर चलता रहना चाहिए। और धीरे धीरे जब इसका अभ्यास हो जाता है तो फिर अंतर में अपने आप ही जो है वो सिमरन परमपिता परमात्मा करवाते रहते हैं। अब मैं आपको नगली की तरफ ले जाता हूँ। स्वामी सार शब्दानंद जी ने जो पहला भजन उनको बोला गया था कि आप गुरु महाराज का गुणानुवाद अपने हाथों से लिखो, तो उन्होंने जो पहला भजन जो बुलाया श्री महाराज जी का वो लिखा। पहले दिन तो नहीं लिख पाए, 5 दिन के बाद में फिर दोबारा जब महाराज जी ने बोला कि लिखो, बोला महाराज मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ, नहीं बनता है। बोला नहीं लिखो, और उनके सिर पर हाथ रखा श्री महाराज जी ने, तो वो भजन अपने आप बनता गया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत रूप धर आए सतगुरु, संत रूप धर आए, संत रूप धर आए सतगुरु, संत रूप धर आए, संत रूप धर आए सतगुरु, संत रूप धर आए। नर नारी गुरु सरणी लागे, नर नारी गुरु सरणी लागे, पूरब भाग जिनों के जागे, पूरब भाग जिनों के जागे, चरनी शीस नवाए सतगुरु, संत रूप धर आए, चरनी शीस नवाए सतगुरु, संत रूप धर आए, संत रूप धर आए सतगुरु, संत रूप धर आए। और कैसे थे महाराज जी? सुंदर रूप स्वरूप गुरु जी, सुंदर रूप महिमा अलख अनूप गुरु जी, महिमा अलख अनूप गुरु जी, मोह से कही न जाए सतगुरु, संत रूप धर आए,
मोह से कही न जाए सतगुरु संत रूप धर आए, संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए। और क्या क्या महाराज जी ने, कोटि जन्म के पाप नसा कर, कोटि जन्म के अंदर अजपा जाप जपा कर, अंदर अजपा सिमरन युक्ति बताए सतगुरु संत रूप धर आए, सिमरन युक्ति बताए सतगुरु संत रूप धर आए, संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए, संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर, संत रूप धर प्रकटे स्वामी, संत रूप धर प्रकटे स्वामी, दिल दियो जाने अंतर्यामी, दिल दियो जाने अंतर्यामी, तुझसे कौन छिपाए सतगुरु संत रूप धर आए, तुझसे कौन छिपाए सतगुरु संत रूप धर आए, संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए। दासन दास ये अर्ज गुजारी, दासन दास ये सतगुरु ते थो जा बलिहारी, सतगुरु ते थो हारी, तुझ सा और न भाए सतगुरु संत रूप धर आए, तुझ सा और न भाए सतगुरु संत रूप धर आए, संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज जी की प्यारी संगत, श्री महाराज जी के बहुत रसिक हुए पैदा, बहुत ही जिन्होंने श्री महाराज जी के बहुत गुणानुवाद किए। जब श्री महाराज जी ने पंजाब छोड़ दिया 13 अक्टूबर 1935 को, तो बोलते हैं कि 2 दिन 2 रात चले और 2 ही मील चल पाए, क्योंकि 800 संत महापुरुष और 8000 जो है वो भक्त सेवादार लोग, उन्होंने महाराज जी को बिल्कुल मना कर दिया कि महाराज जी हम आपको नहीं जाने देंगे। 2 दिन 2 रात चले, 2 मील चल पाए। तो देखिए कितना उनको प्यार था। सबसे श्रेष्ठ आश्रम था महाराज जी का चकोड़ी, वहाँ से बात है। तो महाराज जी ने लास्ट में 15 तारीख को आखिरी सभा की मयाना हजारा में, आखिरी सभा मयाना हजारा में करी, और उसके बाद मिंड राजा होते हुए वो लाहौर पहुँचे, और लाहौर में उन्होंने गाड़ी पकड़ी रात की। उनके साथ में अजूनियानंद जी, अभेदानंद जी और भी बहुत सारे महापुरुष थे, वो सब आए। सवेरे जब वो मेरठ के सकौदी से गुजर रहे थे, तो अजूनियानंद महाराज जी ने याद दिला कि महाराज जी नगली जो है वो यहीं पर ही है, सकौती के पास। तो महाराज जी ने बोला कि अभी तो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है, हम पहले दिल्ली जाके रहेंगे, उसके बाद वहाँ से यहाँ आने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो दिल्ली में दिल्ली के भक्तों ने जो है दरियागंज में कोठी ले रखी थी श्री महाराज जी के लिए, दरियागंज में। तो महाराज जी को यहाँ पर आकर के वहाँ कोठी में विराजमान हुए। जो सबसे श्रेष्ठ भक्त थे महाराज जी यहाँ के, महाराज जी के श्री रामलाल बसुंधरा जी उनका नाम है। तो वो जो थे श्रेष्ठ भक्त दिल्ली के, उनको महाराज जी से मिलने की कभी भी आज्ञा थी। तो उन्होंने महाराज जी के जो है महाराज जी का गुणानुवाद कैसे किया, और बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने गज़ल टाइप में बड़ी अच्छी बनाई है। तो वो क्या लिखते हैं, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।
स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मैं मिटाते पड़ा हूँ उनके दर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। और क्या किया? मुझको दीवाना बना कर आप नगले जा बसे। मुझको दीवाना बना कर आप नगले जा बसे। चर्चा तेरी अब करूँगा हर बशर के सामने। चर्चा तेरी अब करूँगा हर बशर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के। मैं तड़पता ही रहा दामन छुड़ा कर चले दिए। मैं तड़पता ही रहा दामन छुड़ा कर चले दिए। पैसे कुछ भी ना चली, पैसे कुछ भी ना चली उस जोरावर के सामने। पैसे कुछ भी ना चली उस जोरावर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। वक्त है जल्दी बचा लो आने कर प्रीतम मुझे। वक्त है जल्दी बचा लो आने कर प्रीतम मुझे। कश्तिए उम्रे रवा है अब भंवर के सामने। कश्तिए उम्रे रवा है अब भंवर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। वक्त आखिर मुझको नगली पहुंचा देना जरूर। वक्त आखिर मुझको नगली पहुंचा देना जरूर। क्यों? ताकि दम निकले मेरा, ताकि दम निकले मेरा उनकी नजर के सामने। ताकि दम निकले मेरा उनकी नजर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। और आखिर में
आते जाते उनके कदमों का जहां दर्शन मिले, आते जाते उनके कदमों का जहां दर्शन मिले। लाश दफना ना मेरी उस राह गुजर के सामने, लाश दफना ना मेरी राह गुजर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। बोलो जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। महाराज जी की प्यारी संगत, इसी कड़ी में हमारे अम्बाला महाराज जी थे और इनको श्री महाराज जी ने, ये 21 साल से छोटे थे, 20.5 साल के थे और 17.5 साल के इनके घर वाले थे माता जी, और एक 3.5 साल का बच्चा था प्राणनाथ। तो ये पूरा परिवार था महाराज जी का। श्री नगली भगवान ने 1935 शायद अगस्त के महीने में इनको अपने हाथ से महाराज जी को चोला दिया और माता जी को चोला दिया और महाराज जी का नाम रखा गया महात्मा संतोष दशानंद और कहा कि आपको उपदेश करने का हुक्म है। और माता जी का नाम महाराज जी के नाम को पलट करके ले गया, रखा दर्शन संतोषानंद, दर्शन संतोषानंद। और बोला जब तुम मलकवाल में ट्रेनिंग कर लोगी, पाकिस्तान में स्कूल था भाइयों का, वहाँ ट्रेनिंग करोगे तो उसके बाद आप जो है भजन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप भजन देने के लिए। और महाराज जी हमारे इस टाइम इतने तेज और वो थे कि महाराज जी को बोला कि भाई तुमने एक काम करना है मेरा यहाँ, और उसके बाद को है मैं तुमको बर्मा बाहर विदेश में भेजेंगे। तो विदेश में जाने वाले महाराज जी के पहले जो शिष्य थे, श्री महाराज जी ने अपने हाथों से अपने मुखारबिंद से इनको बर्मा भेजा था उस टाइम पर। और जो काम करवाया गया था वो काम था चकोड़ी से 8 कोस की दूरी पर, जो महाराज जी का आश्रम था चकोड़ी पाकिस्तान में, वहाँ से 8 कोस की दूरी पर एक गांव था राम के चट्ठे। तो उस गांव के अंदर एक गांव था उसमें जिसमें 350-400 की आबादी थी। वहाँ पर बड़ा अच्छा मंदिर बनाया हुआ था महाराज जी का, जिसमें 2 कमरे थे, आगे बरामदा और उसाहन था, सभी कुछ था, नल का था, कुआं जो भी था सब लगा हुआ था। किसी कारणवश वो वहाँ के प्रधान ने उस ऑफिस उनको ऑफिस को बंद कर दिया, उस आश्रम को। और श्री महाराज जी के पास चिट्ठी लिखी कि किसी अच्छे महात्मा को भेजेंगे जो इसको चालू करेगा तो हम आपको उनको जो है चाबी देंगे। तो महाराज जी ने 1 महीने का टाइम दिया था हमारे महाराज जी को कि 1 महीने के अंदर तुमने वहाँ बड़ा भंडारा करना है और उसके बाद हम तुम्हें बाहर बर्मा विदेश बाहर भेजेंगे। और श्री महाराज जी ने उस टाइम पर जो है प्रार्थना करी कि महाराज जी हम तो बच्चे हैं आपके सामने, अभी मेरे को इतना वो अनुभव नहीं है। महाराज जी ने बोला हम जो है हमेशा तुम्हारे अंग संग हैं, जाओ उस जो है काम को तुम करोगे और तुम्हारे कोई मतलब वो नहीं है। फिर भी जब रोने लगे तो उनको महाराज जी ने 7 आशीर्वाद दिए थे, अम्बाला महाराज जी को 7 आशीर्वाद दिए थे महाराज जी कि तुम्हारे जुबान पर सत्यता का प्रकाश होगा, हम हमेशा तुम्हारी अंतरात्मा में प्रवेश करके हर नए जिज्ञासु की शंका का समाधान और तुम्हारे मुख से कहे गए वचनों पर श्रद्धा और विश्वास बनाएंगे, अनेकों रिद्धियाँ सिद्धियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी। चौथा था जो करामात या चमत्कार किसी हठी या निंदक को सत्य उपदेश करने के लिए दिखलाओगे वो सत्य होकर रहेगा, मगर एक बात का ख्याल रखना कि अपनी बड़ाई करने के लिए और अच्छी सेवा पाने के लिए मुख से कभी कोई वचन करामात दिखलाने के लिए मत निकालना। मान अपमान दुख सुख और मान अपमान सहकर, दुख सुख और मान अपमान सहकर भूली बिसरी आत्माओं को चिताने के लिए, जगाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे अंतर में प्रार्थना करते ही हम हाजिर हो जाएंगे और तुम्हारी अगवानी करेंगे। ये 5वां था। और 6ठा जो आशीर्वाद दिया था महाराज जी ने वो था कि वो सभी जीवात्माएं जिनका समय आ चुका होगा और जिनको सत्य नाम का उपदेश तुम्हारे ही द्वारा उनके संस्कार बस धर्मराज के रजिस्टर में लिखा हुआ वो अवश्य मिलेंगे। ये 6ठा जो था। और 7वें में तो बिल्कुल ही खोल करके महाराज ने बोला तुम तो बहाना मात्र हो, तुम तो एक बहाना मात्र हो। जो जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारी लिस्ट में लिखे गए हैं वो तुमको अवश्य मिलेंगे। जो जीव, तुम तो एक बहाना मात्र हो,
जो जीव मोक्ष प्राप्त के लिए। रे भाई हे मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुध बुध कहाँ हेराई, हे मन तू क्यों भूला रे भाई, हे मन तू तेरी सुध बुध कहाँ हेराई, हे मन तू क्यों भूला रे भाई। जैसे पंछी रैन बसेरा, जैसे पंछी रैन बसेरा, बसे वृक्ष में आई, हाँ बसे वृक्ष में, भोर में सब आपो अपने, भोर में सब आपो चाहता उठ जाई, हे मन तू क्यों भूला रे भाई, मन तू भोर में सब आप आप चाहता उठ जाई, हे मन तू क्यों भूला रे भाई। महापुरुष ने उदाहरण दिया है कि जैसे पंछी रात को वृक्ष पर बसेरा कर लेते हैं, जब भोर होती है, सुबह होती है, तो अपने अपने दिशा को चले जाते हैं। ऐसे हमारा दुनिया में आना है। जब हमारा लेना देना खत्म हो गया, हम उधर ये उधर। सपने में तो ही राज मिलो है, तो सपने में तो राज मिलो है, हाकिम हुक्म दवाई, हाकिम हुक्म जाग पड़ो तब लाभ न लश्कर, जाग पड़ो तब लाभ, पलक खुले शुद्धि आई, हे मन तू क्यों भूला रे भाई। हमारा जीवन ऐसे जैसे किसी को रात को सपना आता है, राजा बन जाता है, हुक्म चलाता है, जब आँख खुलती है ना वो फौजें, ना वो घर, ना महल, ऐसे हमारा हाल है। ये भी सपना संसार है। मन तू क्यों भूला रे भाई, अरे भाई मन तू मात पिता बंधु छुत तिरियर, मात पिता छुत बंधु तिरियर, मात पिता बंधु ना कोई सगो सगाई, हाँ ना कोई सगो सगाई, ये तो हाँ कोई शब्द करो होता रकम, ये तो सब स्वार्थ के संगी,
ये तो सब स्वार्थ के संगी, झूठी लोक बड़ाई, हे मन तू क्यों भूला रे भाई, हे मन तू क्यों हे मन तू क्यों भूला रे भाई, हे मन तू क्यों हे मन तू क्यों भूला, तेरी सुध बुद्ध कहाँ हेराई, हे मन तू क्यों भूला रे भाई। सागर में लहर उठते हैं, बोलो करो, सागर में लहर उठते हैं, गिनती गिनी न जाई, हाँ गिनती गिनी नहीं जाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, दरिया में लहर समाई, ये मन तू क्यों भूला रे भाई, ये मन तू क्यों भूला रे, बैठो शाबाश, ये मन तू क्यों दूसरे शब्द में बोलते हैं कि सत्संग कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई तेरी बिगड़ी जो बात है, अगर तू सत्संग में लगा रहेगा तेरी बिगड़ी बात है बन जाएगी। सत्य हाँ ये सत्संग लाग रहो रे भाई, सत्संग लाग, ये सत्संग लाग रहो मेरे भाई, ये सत्संग लाग रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, ये सत्संग लाग रहो मेरे भाई। ये दौलत दुनिया माल खजाने, दौलत दुनिया बढ़िया मैल चराई, ये सत्संग लाग रहो मेरे, शादी का बजाओ। हाँ एक छूट गई लाइन, क्या ही गई दौलत दुनिया माल खजाना, बढ़िया मैल चराई, बढ़िया मैल जब ही काल का डंडा बाजे, काल खोल कवर ना कोई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, सत्संग लाग, ऐसी भगति करो घट भीतर, ऐसी भगति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई, ये सत्संग लाग रहो मेरे भाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई।
बंदगी अरु अधीनता, सेवा बंदगी अरु अधीनता। सहज मिले रघुराई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई। कैद कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई, ये सत्संग लाग रहो मेरे भाई। अब लास्ट हुक्म से आते हैं, ये दुनिया है चार दिहाड़े, ये दुनिया है चार, ये दुनिया है चार, रहो अलख लाई, ये सत्संग लाग रहो मेरे भाई, सत्संग लाग रहो मेरे भाई। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। थोड़ा इनको सच। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, गाते सर्व आरंभ में ध्यावत है संत। यही खोजत ब्रह्मा थके, सुनर मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कार्य करूं, देखनी बन राय, सात समुद्र मसी करूं, कभी गुरु मुन दिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर जिस दास को, तीन लोक करना है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। तेरे दर पे मेरे भगवन सहारा लेने आई हूँ। तेरे दर पे तेरे भगवन सहारा लेने आई हूँ। पास था मेरे जो मैं तुमको चुराऊं, नहीं कुछ पास है मेरे जो मैं तुमको चुराऊं। मेरे को ही नहीं आएगा। मैं दरअसल भजन नहीं बोलता जाने। आज जन्माष्टमी में महापुरुष हमें क्या उपदेश करते हैं कि परमात्मा का नाम जपने के लिए लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। हरि भजन में लगे रहना, हरि भजन में लगे रहना, लगे रहना, लगे
दूर है, ओ साहेब का कर दूर है। जैसे लगी खजूर है, जैसे लमी खजूर है। चढ़े से सखे प्रेम रस, चढ़े से सखे प्रेम रस, चढ़े तो चकना चूर है। लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे हरि भजन में लगे रहना, हरि भजन में लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। क्या वक्त रखा पहनन वाले, क्या वक्त रखा पहनन वाले, क्या वक्त रखा पहनना, क्या वक्त का पहनन वाले, क्या टालों की ओट, सूरा पूरे का पारखा, लड़े तो धनी के हेत। लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे हरि भजन में लगे रहना, हरि भजन में। ज्ञान कटारी पड़ी रे, ज्ञान कटारी बड़ी रे, गुरु गोविंद तलवार, गुरु गोविंद करता, गुरु गोविंद तलवार, हे गुरु गोविंद तलवार, गुरु गोविंद। बैरागी रूप बैरागी रूप बाला, हे बांध ले कबू न होवे हार। लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे हरि भजन में लगे रहना, हरि लगे रहना, लगे रहना। हाड मास की दे पनीरे, हाड मास की दे पनीरे, नव नारी दस मोमो, दस मारी दस कोस, मीरा के प्रभु गिरधर ना कर, मीरा के प्रभु गिरधर ना कर। लागी रम सोने, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे हरि भजन में लगे रहना, हरि भजन में लगे रहना, लगे रहना, लगे। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज जी की। माता कहती कि मीरा तू 24 घंटे भजन करती है, कोई काम भी किया कर। ये हमारे पास सूद पड़ा है, इसको काट ले। तो मीरा क्या कहती है?
मीरा कहती है, मीरा को वैराग हो गया, प्रभु के साथ उसकी छुट्टी लगी है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। ना बजा यार, ना बजा। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, किस बिद मिलना हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। आपकी लय और है, आप गा ही सकते हो। गगन मंडल में सेज पिया की, गगन मंडल में सेज पिया की, किस बिद मिलना होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। घायल की गत गाहिल जाने, घायल की गत गाहिल जाने, की जाने कोई और। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न। जोड़ी की गत जोड़ी जाने, जोड़ी की गत जिन जोड़ी होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला ना को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद समझ लिया हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की।